どうなってしまったんだ。自分の体に現れた渦巻きに吸い込まれているんだ。नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अभी हाल ही में रिलीज हुई एक सस्पेंस हॉरर जापानीज वेब सीरीज उजुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर का एपिसोड फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, अभी तक इसमें हमें टोटल 3 एपिसोड्स ही देखने को मिले हैं, जिनमें से आज मैं आप लोगों के सामने इसका फर्स्ट एपिसोड लेकर आया हूँ। ये एक सस्पेंस हॉरर वेब सीरीज है जिसे लिखा है जुंजी इटियो और अकाई इतमी ने, और साथ ही डायरेक्ट किया है हिरोशी नागाहामा और यूजी मोमोरिया ने। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वेब सीरीज अभी केवल जापानीज भाषा में ही उपलब्ध है, जिस वजह से मुझे इनके जापानीज नामों को प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो कृपया उसे थोड़ा एडजस्ट कर लें। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत किरीगोशिमा के साथ होती है, जो कि अपने शहर क्रोजोचो के बारे में बताती है। वो बताती है कि शांत और सुंदर दिखने वाला गांव हमें जैसा दिख रहा है, वास्तव में बिल्कुल इसके विपरीत है। इस शहर में अब धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे बातों में समझा पाना संभव नहीं है। किरी क्रोजो स्टेशन पर सुची साइतो का इंतजार कर रही थी। साइतो किरी का बॉयफ्रेंड है, जो कि दूसरे शहर में हाई स्कूल में पढ़ता है। किरी हर रोज क्रोजो स्टेशन पर साइतो का इंतजार करती थी और वो हर रोज उससे मिलता था, लेकिन आज साइतो किरी से मिलकर कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा था। वो उसे शहर के अजीब होने की बात करते हुए उसे इस शहर को छोड़ने की बात करता है। साइतो किरी को वहां बह रहे नाले में दिखाते हुए इस शहर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है। किरी, अभी तुमने नोटिस किया, शहर के पानी में भंवर बन रहे हैं। ये भंवर सिर्फ पानी में ही नहीं, बल्कि शहर की हवाओं में और कई चीजों में दिख रहे हैं, जिन्होंने मेरे पिता पर बहुत बुरा असर डाला है। वो रात दिन अपने स्टडी रूम में बस स्टडी करते रहते हैं। वो बस बैठे रहते हैं और घंटों तक उस घुमावदार भंवरों को देखते रहते हैं, और उन्हें देखते देखते धीरे धीरे उनकी आंखें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अजीब तरीके से घूमने लगती हैं। एक बार तो पापा को डिनर पर अपनी सूप को देखकर इसलिए गुस्सा आ गया क्योंकि उसमें भंवर नहीं बन रहे थे। एक अजीब और डरावना सा खिंचाव हो गया था उनका भंवरों की तरफ। यहाँ तक कि अब तो वो नहाते भी हैं, तो उससे पहले वो पानी में एक बड़ा सा भंवर बनाते हैं। साइतो की बातें सुनकर किरी उसका मजाक बनाती है, जिस पर साइतो उसे शहर के अजीब होने की बात करते हुए उसे शहर के भयानक समंदर, अजीब और डरावना लाइट हाउस, मनहूस पहाड़ को दिखाता है, जो इस शहर को और भयानक और डरावना बना रहे थे। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहां एक तेज भंवर आता है, जिसे देखकर किरी भी डर जाती है। किरी जब अपने घर जाती है तो उसे घर पर साइतो के पिता मिलते हैं, जो कि किरी के पिता के पास बैठे अजीब तरह से उन स्पाइरल्स की बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे, इन भंवरों में अजीब शक्तियां हैं, इन्हें समझ पाना मुश्किल है। आप तो कलाकार हैं, क्या आप मेरे लिए कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो भंवरों को समझने में मेरी मदद करे? अगले दिन स्कूल में किरी अपनी एक दोस्त किरीतामी के पास बैठकर बातें कर रही थी। बातों ही बातों में किरी अपनी दोस्त को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड पास के ही शहर में हाई स्कूल में पढ़ने जाता है, जो सुनकर किरीतामी उसे मजाक में बोलती है कि उसे उससे जलन हो रही है उन दोनों का प्यार देखकर, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे आज तक उसके टाइप का लड़का ही नहीं मिला। किरी जब उससे उसके सर पर लगे निशान के बारे में पूछती है तो उसे बताती है कि यह बचपन में तब लग गई थी जब वो एक लड़के को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस निशान के लगने के बाद अजीब तरह से हर लड़का उसे पसंद करने लगा। सब उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। थोड़ी देर बाद किरी और किरीतामी साइतो से मिलने स्टेशन जाते हैं, जहां साइतो किरीतामी को वहां देखकर किसी अनजान कारण से डर जाता है। उसे किरीतामी के अंदर एक भंवर महसूस होता है, जिसके कारण साइतो किरी को वहां से लेकर भाग जाता है।
कीरी जब घर जाती है तो उसे उसके पिता एक बॉक्स देते हैं और उसे साइतो के पिता के पास देने के लिए भेजते हैं। कीरी जब उसके घर जाती है तो उसे साइतो के पिता लेने से इनकार कर देते हैं और वो बोलते हैं, मैं इस भंवर को समझ चुका हूँ। ये भंवर मेरे अंदर ही है जिसमें असीम शक्तियां हैं। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अब खुद एक भंवर बन सकता हूँ। इतना बोलकर वो बड़े ही डरावने और अजीब तरीके से अपना जीभ बाहर निकालते हैं और उसे एक स्पाइरल की तरह मोड़ने लगते हैं। कीरी यह देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। कीरी के जाने के बाद एक डिलीवरी बॉय वहां एक पार्सल लेकर आता है जिसे साइतो के पिता लेकर अजीब और डरावनी हंसी के साथ अपने पास रख लेते हैं। स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर किरीतामी को बहुत बुरा लगा था और किरीतामी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब सभी लोग उसके लिए पागल हैं तो साइतो को उसे देखकर क्या हो गया था। वो भाग क्यों गया उसे देखकर। साइतो के इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं किरीतामी भी उसे पसंद करने लगी थी, जिसके बाद वो साइतो को उसके घर जाते समय रास्ते में रोकती है। साइतो एक बार फिर किरीतामी को देखकर डर गया था। वो उसे उसके निशान को दिखाता है जो किसी अजीब कारण से एक भंवर का रूप ले चुका था। वो बोलता है, ये शहर मनहूस है। जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर भाग जाओ, वरना ये शहर सबके साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगा। इतना बोलकर वो एक बार फिर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह सभी साइतो के पिता के फ्यूनरल में होते हैं, जिनकी किसी रहस्यमयी कारण से सीढ़ियों से गिरने से मौत हो चुकी थी। यहाँ साइतो कीरी को बताता है, मेरे पिता की मौत सीढ़ियों से गिरने से नहीं हुई है। ये तो बस एक झूठ है जिसे सभी शहर के लोगों से बोला जा रहा है। रात को जब मैं और मेरी माँ घर आए तो पिताजी कहीं नहीं थे। जब हमने उन्हें ढूंढा तो वो एक गोल बॉक्स में एक स्पाइरल के रूप में बंद मिले। उन्होंने खुद को एक भंवर बनाने के लिए इतना मोड़ लिया था कि उनके शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। साइतो के पिता के फ्यूनरल के दौरान जब उनके शरीर को जलाया जा रहा था तो उसमें से निकलने वाला काला धुआं एक स्पाइरल का रूप ले लेता है जो हूबहू उसके पिता की तरह दिख रहा था और धीरे धीरे लाइट हाउस में नीचे की ओर जाने लगता है। शहर के सारे लोग ये नजारा देखकर डर जाते हैं और देखते देखते वहां डर का माहौल बन जाता है। इस घटना से साइतो की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इसी दौरान किरीतामी भी कीरी से मिलने वहां आ जाती है। वो और कीरी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी एक बहुत तेज हवा का भंवर आता है और कीरी को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखती है कि किरीतामी के सर का वो निशान एक भंवर का रूप ले चुका है जो उसके सर पर एक गड्ढे की तरह दिख रहा है। कीरी जब किरीतामी को इसके बारे में पूछती है तो वो घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। रास्ते में किरीतामी को क्लास सी का ओकादा मिलता है जो कई दिनों से किरीतामी को पसंद करता था और कई बार उसने उसे डेट के लिए पूछा भी था, लेकिन हर बार किरीतामी उसे मना कर देती है। इस बार भी वो यही करती है, लेकिन जब ओकादा उसे बताता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है तो किरीतामी ओकादा से रात को साइतो को अपने साथ लेकर आने को बोलती है, जिसके बदले वो उसके साथ डेट पर जाएगी। इधर स्कूल में कीरी किरीतामी को न पाकर टेंशन में थी। तभी उसके क्लास में कातायामा नाम का एक अजीब सा लड़का आता है जो देखने में अजीब के साथ साथ एक स्नेल की तरह सुस्त था। वो इतना सुस्त था कि आम इंसान जहां 10 कदम चलते थे वो बस 1 कदम चल पाता था। स्कूल के कई बच्चे उसे उसकी वजह से परेशान किया करते थे और पूरे स्कूल के सामने वो उसका कपड़ा उतार देते हैं। यहाँ सबको उसके पीठ पर एक अजीब सा स्पाइरल की आकृति दिखती है, जिसे देखकर कीरी और दूसरे बच्चे काफी डर जाते हैं। हॉस्पिटल में साइतो की माँ की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि अब उन्हें हर जगह स्पाइरल ही दिख रहे थे। उन्हें अपने हाथ की रेखाओं में भी स्पाइरल दिखने लगे थे, जिससे डरकर वो अपने हाथ की उंगलियों की सारी स्किन काट देती। शाम को कीरी जब साइतो की माँ को हॉस्पिटल से देखकर आ रही थी तो उसे रास्ते में किरीतामी दिखती है। वो किरीतामी को रोककर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देखकर इतना डर जाती है कि वहां से डरकर चिल्लाते हुए भाग जाती है। किरीतामी के सर का वो निशान बहुत बड़ा हो गया था
इतना बड़ा कि उसका आधा सर खोखला हो गया था। वो भंवर अंदर की तरफ चल रहा था और देखते ही देखते उसकी एक आंख अंदर की ओर खींच लेता है। इधर ओकादा किरीतामी के प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो उसी रात साहित्य को अपने साथ झूठ बोलकर किरीतामी के पास ले आता है। इस दौरान कीरी भी किरीतामी का पीछा करते करते वहां आ गई थी और वहां का नजारा देखकर काफी डर गई थी। दरअसल किरीतामी जब तक साहित्य से मिलता है तब तक उसके सर का भंवर इतना बड़ा हो गया था कि देखते ही देखते वो ओकादा को इसके अंदर खींच लेता है और फिर धीरे धीरे किरीतामी का पूरा शरीर भी उस भंवर में खींचा चला जाता है और रह जाती है तो बस किरीतामी की परछाई, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है। तो जल्द ही मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।